हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। गाइस, मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। अभी इसी वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मैं डेक ही अलग लेती हूँ। अभी इस वक्त आपके पर्सन, जी हाँ, झगड़े हुए हैं। क्या मन मुटाव ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा मन मुटाव चल रही है क्या आप दोनों में? झगड़े हुए हैं हाल ही में कोई, और खुद को प्रोटेक्ट करने में लगे ये पर्सन। एक्शन तो लेना चाहते हैं। देखिए, अगर गलती इनकी भी हुई ना तो ये पर्सन मानते नहीं है अपनी गलती, बस अपना ही पक्ष रखते हैं हमेशा। खुद को एक डिफेंसिव मोड में लाते ही ये पर्सन। बट ये पर्सन एक्शन तो करेंगे, बट फिलहाल ये पर्सन ना बड़े झगड़े के मूड में है भाई आपके साथ। मैं तो बोलूँगी बात ही ना करो। अगर आपकी बात नहीं हो रही ना तो फिलहाल रहने दो। करंट तो एनर्जी इनकी बड़ी झगड़े की है। पहला ही कार्ड मैंने जब निकाला, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो शॉर्ट लेके बैठे। स्ट्रेंथ की एनर्जी है गाइस। अपने में वो पावर तो ला रहे, अपने खुद में एक पेशेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। शायद आप दोनों का मिलना ना हो रहा, शायद आप दोनों की बातें ना हो रही है, कुछ तो ऐसा हुआ है। आप सवाल पूछने जाओ तो ये पर्सन ऐसे कुछ बताते हैं ना कि बस खुद को, आपको पता है कि ये पर्सन गलत बोल रहे हैं, बट उनको भी पता है गलत बोल रहे हैं, बट खुद को बस क्लैरिफाई करना है, खुद के लिए ही चीज़ें रखना है। देखिए, किंग ऑफ कप के एनर्जी है। प्यार तो करते हैं गाइस, आपसे प्यार करते हैं, इसमें ये नहीं है। फूल की एनर्जी है। छोड़ दिया है डिवाइन पे। भाई, डिवाइन को तो कोई काम ही नहीं है। जो आता है वो डिवाइन पे छोड़ देता है। झगड़े आप करो, डिवाइन पे छोड़ दो। आप देखो, हमें कुछ पता नहीं जी, आप देखो। क्या करेंगे, हम डिवाइन के बच्चे हैं ना, तो उनको हमारा ख्याल भी तो रखना चाहिए। बनाती क्यों फिर आप जैसे लोग? जी हाँ, ये पर्सन आपके पास आएंगे और इस बार तो भैया आपको कंप्लीटली एक स्टेबिलिटी देंगे ये पर्सन। आपके लिए क्या सोच रहे, कंप्लीट एनर्जी के साथ ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। और डिटैच तो कर रहे हैं, किया है शायद कोई निगेटिव पर्सन, निगेटिविटी। इसके पहले डेविल का कार्ड आया था तो मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, तो मैंने लिया नहीं वो। मुझे लगा अगर यही एनर्जी रहेगी तो इससे मिलता जुलता कुछ आएगा। तो अगर मैं उस कार्ड को भी रिलेट करके देखूं तो यस, जो कुछ निगेटिविटी इस पर्सन के लाइफ में थी तो उसको ये पर्सन डिटैच करेंगे। टू ऑफ वैंड्स, कोई थर्ड पार्टी तो थी गाइस, और या फिर थर्ड पार्टी है इस पर्सन के लाइफ में, जहाँ पे ये पर्सन अगेन डेथ। पता नहीं यार, डेथ की एनर्जी इतना मुझे क्यों परेशान कर रही है आजकल। जी हाँ, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर बदलाव, एंड ऑफ थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है। स्टक की एनर्जी है गाइस। स्टक की एनर्जी को जो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स किसको कट करेंगे, तो यहाँ पे दो आंसर्स ये डिवाइन ने किसको कट करेंगे, थर्ड पार्टी, एंड जो ये स्टक वाली उनकी एनर्जी ना स्टक करेंगे। देखिए, फंसे तो खुद ये पर्सन है और परेशान आपको कर रहे हैं, झगड़े आपसे कर रहे हैं, खुद फंसे हैं, अपना किया ज़रा खुद ही भुगत रहे हैं, और चिल्लाना आपसे आप पर हो रहा है। होता है, अब क्या करेंगे, रिश्ता है, निभाना तो पड़ेगा। थर्ड पार्टी में जाने के लिए कौन बोलता है? यहाँ पे डेविल, देखिए यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे डेविल आ चुका है। ये दो कार्ड आए हैं यहाँ पे। फाइव ऑफ सोर्स को मैंने बोला तो डेविल एंड क्वीन ऑफ वांड्स। जी हाँ, क्यों झगड़ते ये पर्सन है, तो कुछ तो है गाइस, एक शैतानी एनर्जी ऐसा कुछ मुझे लगता है। बहुत गुस्सा है इस पर्सन के दिल दिमाग में,
कुछ तो ऐसा है, मैनिपुलेटिव इस पर्सन की एनर्जी, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, डोमिनेटिंग है ये पर्सन एक्चुअली इसका पर्सन का नेचर शायद ऐसा ना हो, कोई ऐसी एनर्जी है, डेविल एनर्जी है, कोई ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी है जो इस पर्सन पे किसने करवाई है, जिसके चलते ये पर्सन, क्योंकि बाद में की एनर्जी देखते ना, किंग ऑफ कप की आती है, पेंटेकल की आती है, तो एनर्जी बड़ी अच्छी है, मतलब इस पर्सन का नेचर मुझे अच्छा लगता है। बट यहाँ पे कुछ तो ऐसा एक निगेटिव एनर्जी का खेल मुझे लगता है। या तो इस पर्सन का खुद का नेचर, एक नेचर की एक साइड ये है कि ये बहुत गुस्से वाले हैं, मैनिपुलेटिव है, और जो इनसे बहुत कुछ गलत करवाते हैं। 7 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ हैंड्स। और जैसे ही आप इस पर्सन को पकड़ते हो, जैसे आप इस पर्सन से कुछ भी क्लैरिफिकेशन मांगते हो, क्योंकि शायद पता है आपको भी कि इस पर्सन के लाइफ में कुछ तो चीज़ें ऐसी है कि जो आपको या तो पता है नहीं तो पता नहीं है, बट ये पर्सन छुपाते हो। जैसे आप पकड़ लेते इस पर्सन को, तो ये पर्सन ना बड़े आसानी से रास्ता निकाल के भाग जाते हैं सिचुएशन से, मतलब कम्युनिकेशन बीच में ही छोड़ के भाग जाना, या फिर बात ही ना करना, अवॉइड करना, इग्नोर करना, ऐसी बातें करते हैं। या फिर बात भी करते हैं तो ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी नहीं मिले, बट खुद का रास्ता निकालने की कोशिश ये पर्सन करते हैं। पेज ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे नाइट ऑफ हैंड्स ने। जी हाँ, एक्शन लेने के मोड में है, भले ही उन्होंने स्टार्ट बड़े धीरे से की हो या फिर लेट की हो, मैच्योर तरीके से की है, बट आप अपने पूरे एक्शन मोड में तो ये पर्सन आ चुके हैं, काम कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर आपको लेके, या फिर हो सकता है अपने वर्क पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आजकल इस पर्सन का ध्यान पूरा अपने काम पे है। रिलेशनशिप में भी हो सकता है, क्योंकि किंग यहाँ अगली एनर्जी आई है किंग ऑफ कप, बट यहाँ पे ना बैलेंस की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो बैलेंस कहाँ पे कर रहे हैं, अपने वर्क को भी बैलेंस कर रहे हैं और आपको भी बैलेंस कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी इस पर्सन के लाइफ में, तो थर्ड पार्टी और आप दोनों, उन दोनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश ये पर्सन फिलहाल कर रहे हैं। फुल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स? फुल को, जी हाँ, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, गुड न्यूज़ हो, ये पर्सन जानते हैं, मानते हैं, और आएंगे इस पर्सन अपने ही विश फुलफिलमेंट के पास आएंगे, अपने लकी चार्म के पास, तो ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे, क्यों ना आएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल जस्टिस देंगे गाइज आपको। थक हार कर इस पर्सन ने भी चीज़ें ना डिवाइन पे छोड़ दी है, और मिलेगा। क्या छोड़ रहे हैं देखिए, किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप। शायद इस पर्सन को लगे कि इनकी कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है थर्ड पार्टी को छोड़कर, शायद इनको एक बार ऐसा लगे भी, क्योंकि ये पर्सन जगलिंग की एनर्जी में बहुत रहते हैं, तो थाली का बैंगन जैसे से एनर्जी, तो कभी लग सकता है इनको कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस की है, बट ये बहुत कम टाइम लगेगा। बट ऐसा लगेगा कि इस थर्ड पार्टी के चलते इनसे कुछ मिस हुआ है, ऐसा भी इनकी एनर्जी हो सकती है। जी हाँ, मनी पे फोकस कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी लगता है कि शायद मनी पे ज़्यादा फोकस करने वाली थी। ये पर्सन अगर ऑलरेडी थर्ड पार्टी से शादीशुदा है, तो थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड है, मनी पर फोकस करने वाली है थर्ड पार्टी। वहाँ से तो वो निकल नहीं सकते, ये पर्सन अगर शादीशुदा है थर्ड पार्टी से, तो वहाँ से निकल नहीं सकते। तो शायद ये एनर्जी आपके लिए हो कि शायद ये आपको नहीं मिस कर दे, तो ये एक ऐसी भी एनर्जी मुझे आ रही है। अगर थर्ड पार्टी से मैरिड नहीं है, आपसे मैरिड है, तो थर्ड पार्टी शायद अब उनको लगता है कि मैंने इतना काम किया इस थर्ड पार्टी के ऊपर, इतना अपना एफर्ट डाला, इतना मनी डाला, बावजूद उनको कुछ नहीं मिला, इनके हाथ एक लोटा थमा दिया थर्ड पार्टी ने। इसीलिए 8 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स। तो ये जो स्टक वाली एनर्जी थर्ड पार्टी के कारण बनी हुई थी, तो उसको कट करेंगे ये पर्सन। यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्स है, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सोर्स है, तो जी कपल की एनर्जी तो बहुत आती है। यहाँ पे डेथ था, और यहाँ पे 5 ऑफ कप था। तो ये कुछ तो ऐसा मिस करेंगे ये पर्सन, ऐसा नहीं है आपके पर्सन इस वक्त, ये पर्सन आने की
एनर्जी है आपके पास, आपको एक्शन देने की एनर्जी, बट ये पर्सन किसी निगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में या फिर खुद एक निगेटिव एनर्जी के इनका बिहेवियर एक निगेटिव एनर्जी का शिकार हो चुका है। जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा रहना, सामने वाले की कुछ ना चीज़ें सोचना, बस अपनी मनमानी करना, मैनिपुलेटिव रहना, सामने वालों को नीचा दिखाना, ऐसी कुछ एनर्जी इस पर्सन की आ चुकी है। थर्ड पार्टी से लगभग इनका डिटैचमेंट तो हुआ नहीं है, शायद हो नहीं सकता। कोशिश करते हैं ये पर्सन वहाँ से निकलने की, बट ये निकल नहीं पाते। शायद हो सकता है इसीलिए इस पर्सन को लगे कि इन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की है। जी हाँ, जो स्टक वाली एनर्जी उसको कट करने की पूरी कोशिश कर रही है पर्सन, बट मुझे लगता है आपसे वो यूनियन नहीं हो पा रहा है जो पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए इस पर्सन की एनर्जी है 5 ऑफ कप की एनर्जी ओवरऑल है। यहाँ पे भी डेथ की एनर्जी है, तो कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा बदलाव इस पर्सन के लाइफ में आने वाला है। करंटली ये पर्सन मिस कर रहे हैं आपको। अगर मैं बोलूँ, इनको लगता है शायद इन्होंने आपको खो दिया, ऐसा इस पर्सन को लगता है। समझते पर्सन बहुत कंट्रोलिंग हो चुके थे, मैनिपुलेटिव हो चुके थे आपके साथ। ये पर्सन को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा है। अब देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। जी हाँ, 6 ऑफ कप। जी हाँ, पोर्टल की एनर्जी यहाँ पे भी हो गई। आएंगी ये पर्सन। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला पोर्टल की एनर्जी कन्वर्ट हो गई है आपके पर्सन की एनर्जी में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक देंगे गाइस। जी हाँ, मिस तो इन्होंने बहुत किया है आपको, कर रहे गाइस, मिस कर रही है, बट गुस्सा भी आ रहा है आपको, आप पर इनको आजकल। अगेन डेथ, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा शायद गाइस। बहुत, आप रेडी रहिए, बहुत डेथ आ रही है आजकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वैल्यू देंगे चीज़ें। जी हाँ, ये जो एनर्जी थी बेसिंग नेगेटिव एनर्जी, लो वाइब्रेशन एनर्जी, इसका एंड हो जाएगा। ये पर्सन आपको वैल्यू देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, स्टेबिलिटी देंगे। पेंटिकल से पेंटिकल्स आ रहेगा इस आपकी एनर्जी में, स्थिरता देंगे ये पर्सन आपको इस रिलेशनशिप में। अब जी हाँ, एंजल की ब्लेसिंग तो है, क्वीन ऑफ फैंड्स की एनर्जी भी है। इस पर्सन की ना एनर्जी सरेंडर टू गॉड बहुत आ रही है आजकल। ये भी ना आजकल भगवान को मानने वाले पर्सन हो चुके हैं। एक्शन में तो आएंगे गाइस ये पर्सन। रोमांस आता हुआ भी दिख रहा है मुझे आपकी रिलेशनशिप में। स्थिरता देंगे, मैंने बोला ना, इस रिलेशनशिप में आपको एक स्थिरता देंगे ये पर्सन। धीरे 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 करके ये पर्सन इस रिलेशनशिप में वो तो स्टेबिलिटी लाएंगे। पेंटिकल्स बहुत आ रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, काम तो कर रहे हैं। पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल, बहुत पेंटिकल, बट बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप। ऐसा नहीं भाई पेंटिकल ही है, प्यार भी है।
हाँ, स्थिरता देंगे, स्टेबिलिटी देंगे आपकी रिलेशनशिप में, एक प्रोटेक्टिव मोड पे लाएंगे, सेफ जोन पे आपका रिलेशनशिप लाएंगे ये पर्सन। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी क्लेरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। जी हाँ, अगर ये पर्सन ने वेटिंग जोन पे आप पे डाला था थर्ड पार्टी के चलते ना, तो अब ये पर्सन आपसे रीयूनाइट होंगे, रीयूनियन तो करेंगे ये पर्सन आपसे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। जी हाँ, धोखा। थोड़ा एक मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि पर्सन आएंगे तो डेफिनेटली, बट अगर पेंटिकल्स पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, तो अपने पेंटिकल्स को लेके, मनी को लेके थोड़ा आप सचेत ही रहना। इक्वल गिव एंड टेक देंगे ये पर्सन, बट जहाँ पे मनी की बात आती है तो थोड़ा आप सचेत रहना, ये मैं बोलूँगी। एनर्जी ऐसे भी आ रही कि इस पर्सन को भी कुछ धोखा मिला है मनी में, इनका कुछ लॉस तो हुआ है, किसी ने इनको इस तरह से धोखा दिया है। ये पर्सन तो अकेले पड़ चुके हैं, ये पर्सन हरमिट मोड में है। तो ये पर्सन आएंगे आपके पास, हो सकता है अपना जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा, बट ऐसा है। थोड़ा आप सचेत रहिए, सावधानी रहिए। मिस कर रहे ये पर्सन, लटके हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन में इससे एनर्जी आना थोड़ा जी सोच में डालने के लिए मजबूर करती, क्योंकि ये कार्ड मैंने ना रखे थे, फिर से आए हैं, मतलब एंजल वही एनर्जी देना चाहते थे। यूनियन तो होगा गाइस, बट थोड़ा ना आप एकदम बहक मत जाइए जी, प्यार भी दीजिए बट थोड़ा ना सावध रह के। देखिए यहाँ पे डेथ को क्लेरिफाई कर रहा है, क्या किसका एंड होगा, जो ट्रस्ट इशू थे, जो बॉन्डेज थी, इस चीज़ का तो एंड होगा। प्यार तो करेंगे ये पर्सन, फैमिली बनाने की कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट मुझे लगता है इस पर्सन को कुछ तो हुआ है, इस पर्सन के साथ ऐसा कुछ तो लॉस हुआ है जो शायद मनी से रिलेटेड भी हो सकता है, और इस चीज़ के लिए हो सकता है कि आपके साथ जुड़ना, ये लॉस कवर करना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो थोड़ा संभल के रहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, आप उनके ऐसे क्वीन हो जहाँ पे उनको हेल्थ, वेल्थ, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, फैमिली, सक्सेस सब कुछ दिखता है। तो यहाँ पे भी एनर्जी तो बड़ी अच्छी आई है जी गाइस, आपको वो वैल्यू देंगे, वो रिस्पेक्ट देंगे, वो सब कुछ देंगे ये पर्सन। तो थोड़ा रहिए आप, बट थोड़ा लगता है मुझे कि थोड़ा सावधानी रहिए। स्टक की एनर्जी है गाइस, तो स्टक तो रहेंगे ये पर्सन, बट सक्सेसफुली स्टार्ट तो करेंगे आपके साथ इस रिश्ते में। अब आऊँगा तो मैं जाऊँगा नहीं, ऐसी वाली एनर्जी। जजमेंट को, जी हाँ, इन्होंने भी, मैंने बोला ना, ये पर्सन ने छोड़ दिया है डिवाइन पे, चीज़ें स्टार्ट कर दी है अपने रिश्ते की आपके साथ। अगेन जजमेंट की एनर्जी, शायद इनको मिला है इनका कर्मा, इस थर्ड पर्सन ने उनको बहुत अच्छे से लेसन सिखाया है। अब ये पर्सन आए हैं ईश्वर की शरण में, ईश्वर मुझे अपनी फैमिली से मिला दो, ईश्वर अब मैं आपके शरण में हूँ, मेरा कुछ ऐसा कर दो। और क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है ना, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जी हाँ, शरण में आए हैं, और अब अपने क्वीन के पास, जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन चुकी है आजकल, बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड हो चुकी है, मैच्योर्ड हो चुकी है, उसके पास आएंगे, ईश्वर के भरोसे आएंगे। और ईश्वर इनको, देखिए जब तक इनका इंटेंशन सही, ईश्वर इनको सपोर्ट करेंगे। ईश्वर भी क्या करेंगे, जैसे इनका इंटेंशन गलत हो चुका,
इनका सब कुछ गलत हो चुका और ईश्वर ने इनको दे दिया, तो ईश्वर को उनसे लेने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं टावर मोमेंट। यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, इस पर्सन ने स्टार्ट तो कर दी है अपने रिश्ते की फिर से आपके साथ। जो कुछ भी था पास्ट में, थर्ड पार्टी इशू था, ऐसा कुछ था, सब निगेटिविटी सबको छोड़ के ये पर्सन एक परमानेंटली आपको स्टेबिलिटी देंगे इस रिलेशनशिप में। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। टू ऑफ कप, रिकंसिलेशन तो है गाइस, रिकंसिलेशन है, रियूनियन है, सब कुछ है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्स, यहाँ पे टेन ऑफ कप। क्लियरिटी देंगे ये पर्सन, गलत हुआ है बट मुझे लग रहा है थोड़ा आप ना फिर भी पैसे के मामले में थोड़ा आप अलर्ट रहिए, इतना मैं बोलूँगी आपको। और मुझे इतना ही लग रहा है इनके नेक्स्ट एक्शन में। अदरवाइज इनकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। जी हाँ, इन्होंने आपको लटका के रखा था, आपको मिसिंग एनर्जी में डाला था, बट शायद यूनिवर्स ने इनको अपने हिसाब से इनकी क्लास ले ली है, इनको वो मिला है। क्योंकि डेथ को ना एक टू ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया था, तो शायद थर्ड पार्टी का कार्ड था, वो अच्छे से गिरा नहीं था इसलिए मैंने लिया नहीं। पता नहीं शायद गलत मैसेज जाए इसीलिए लिया नहीं। बट अगर ऐसा है तो थर्ड पार्टी को ख़त्म करके, जो ट्रस्ट इशू आप में थे थर्ड पार्टी को लेकर, उसको ख़त्म करने की एनर्जी है और आपको वैल्यू रिस्पेक्ट देने की एनर्जी है। मैंने फिर भी ये बात आपको बता दी है। अब पता नहीं किसको ये बात रेजोनेट हो, किसको नहीं। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू, और उनका नेक्स्ट एक्शन मैंने बता दिया है। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं अब लेते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। डोंट स्टॉप, जी हाँ बोला जा रहा है, स्टॉप नहीं होना है, अलर्ट रहना है। इन द नियर फ्यूचर, बार बार एंजल आपको ये बोल रहे हैं गाइज, इन द नियर फ्यूचर, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक, न्यू फ्यू मंथ्स। जी हाँ, सच में आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में वो सुधार तो आता हुआ मुझे दिख रहा है। ने बोला ना, जब तक इस पर्सन का इंटेंशन सही है ना, तो एंजल इनको सपोर्ट करेंगे। जैसे इनका इंटेंशन गलत हो चुका, तो जितना दिया है तो वो तो लेंगे लेंगे। ईश्वर को फिर लेना भी आता है। ट्रस्ट बनाए रखिए जी आप। तो ये थे एंजल्स के मैसेज आपके लिए गाइस। तो आपको रीडिंग कैसी लगी बताना मुझे, इसी तरह से चैनल पे बने रहना। आपका अपना चैनल है तो आप लोगों का वेलकम, दिल से शुक्रिया सभी लोगों का जो दिल से जुड़े हैं, अभी भी जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम। हैव अ नाइस डे, नाइस फ्यूचर, लव यू ऑल, बाय बाय।